देवेश महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम कहीं मंदिर जाते हैं, राधा वल्लभ जी या कहीं भी तीर्थ स्थान पे, तो वहाँ फूल प्रसाद गिरा होता है, तो गलती से पैर लग जाता है, कोई अपराध तो नहीं, गलती से किसी बाबा जी को पैर लग जाता है। राधे 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 राधे। नहीं, मैं देखना है जैसे ठाकुर का कोई प्रसादी चीज है, जैसे पुष्प है, तुलसी है, जो ठाकुर जी पे चढ़ा है, और वो प्रसाद किसी ऐसे आदमी को मिला जिसको उसका महत्व पता नहीं, उसने मीठा तो पाया और सब फूल माला फेंक दिया, ऐसे डाल दिए, और वो हमारे पैरों के नीचे पड़ा, तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाए। तो बहुत राधे 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 राधे। तो बहुत भीड़ रहता है ना, तो पता नहीं चलता वो पैदल। हाँ, तो इसीलिए तो संभाल के, इसीलिए तो खाली जाते हैं लोग, कौन भर के जाता है। बहुत संभाल के चलना। अगर हमारे पैर के नीचे आ रहा, हम खड़े हो जाते हैं, पहले उसको उठा के माथे से लगाते हैं, उसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पैर न रखे। जैसे हमारे ग्रंथ पे चढ़ा हुआ फूल, ग्रंथ पे चढ़ा हुआ, मान लो गुरुवाणी पे चढ़ा हुआ फूल है या गुरुवाणी पे चढ़ा हुआ वस्त्र है, वो हमारे गुरुवाणी के समान ही सम्मान है। तो ऐसे ही हमारे भगवान के प्रति जो चढ़ा हुआ पुष्प है, पत्र है, वो भगवान के समान है। राधे 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 राधे। पर ये लोग समझते नहीं है, इसलिए मीठा तो पा लिया और फूल ऐसे फेंक दिए, और जो लोगों के पैरों में पड़े उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी की माला और हाँ, ये सब नहीं। जब प्रसाद लेना चाहे तो ऐसे लेना चाहिए, जो फूल माला का कि जो है वो हमारी झोली में, और उसे ऊंचे स्थान पे रखना चाहिए, और जब सूख जाए तो पवित्र सरोवर या पवित्र नदी के पास खोद करके और उसको समाधि कर देना चाहिए, जिससे किसी के पैर न लगे। राधे 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 राधे। आज की प्रश्नोत्तरी सभा में किसी ने पूछा कि गुरुजी, जैसे हम मंदिर जाते हैं या किसी भी तीर्थ स्थान जाते हैं, तो वहाँ किसी को फूल, मतलब भगवान में चढ़े हुए फूल और प्रसाद दिए जाती है, तो वो गिर जाता है और वो गलती से हमारे पैरों में आ जाता है, तो क्या उसका पाप हमें लगता है? तो गुरुजी ने कहा कि जी बिल्कुल पाप लगता है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ चीज़ है, भगवान पे चढ़ा हुआ चीज़ है। ऐसे में अगर वो आपके चरणों में आता है, आपके पैरों में आता है, तो बिल्कुल पाप लगता है, चाहे फिर वो गलती से आ जाए या फिर जानबूझ के आ जाए। तो गुरुजी ने यहाँ पे कहा कि आप अगर ऐसा कुछ देखते हैं, तो पहले उस फूल हो या जो भी हो, फूल हो, फल हो, प्रसाद हो, जो कुछ भी चीज़ हो, उसे आप उठाइए, और उठाने के बाद ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ से वो गिरे ना नीचे और किसी के पैरों में ना आए, उसका अपमान ना हो, ऐसा गुरुजी ने कहा। और अगर आप ऐसी फूल को या किसी भी चीज़ को घर लाते हैं और अगर वो खंडित हो जाता है या सूख जाता है, और आप जो है उसे अब अपने पूजा घर से निकालना चाह रहे हो, तो आप जो है उसे किसी भी बहते हुए प्रवाह वाले नदी में या एक नहर में आप जो है उसे प्रवाहित कर दीजिए, उसको विसर्जित कर दीजिए, ताकि वो बह जाए और आपको किसी भी तरीके का कोई भी पाप ना लगे। ऐसा गुरुजी ने आज की प्रश्नोत्तरी सभा में जो है बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। और सही बात है कि जिस चीज़ को भगवान के ऊपर चढ़ाया गया है, उस चीज़ को पैरों से छूना, चाहे वो गलती से हो या फिर जानबूझ के हो, गलत बात होती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए गुरुजी ने कहा है। तो आज की प्रश्नोत्तरी सभा यहीं तक की रही है। कल आप सभी से हम फिर से एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे।